एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। राम और श्याम बहुत आलसी थे। वह कोई भी काम करना नहीं चाहते थे। इस बात को लेकर उनकी माँ हमेशा परेशान रहती। एक दिन माँ ने कुछ काम बताया राम और श्याम को, लेकिन काम सुनने के बाद वह दोनों फिर से जाके सो गए। माँ को बहुत चिंता हुई कि यह दोनों कब अपने आलस से आज़ाद होंगे। दिन पर दिन दोनों और ज़्यादा आलसी होते जा रहे थे। एक दिन की बात है, दोनों आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे। अचानक पेड़ से एक आम टपका और श्याम की छाती पर आ पड़ा। उसने राम से कहा, भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखो तो स्वाद कैसा है। राम बोला, अरे कैसे उठूं? कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम इसे हटा दो। दोनों आलसी चुपचाप लेटे रहे। राम वहां पर सोए सोए सोचता रहता है कि मैं अब आम कैसे खाऊं? आम को खाने के लिए उठना पड़ेगा, आम को उठाना पड़ेगा, फिर उसे छीलना पड़ेगा। बहुत मेहनत है। कोई अगर जो दिखाई दे देता तो मैं उसे यहाँ बुला लेता और उसके हाथों से आम खा लेता। तभी वहां से मंत्री जा रहे थे। उनके राज्य के मंत्री को देखकर राम और श्याम दोनों बोले, मंत्री जी, जरा मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। मंत्री ने कहा, कैसा काम? अरे मंत्री जी, मेरी छाती पर जो आम पड़ा हुआ है उसे उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। यह सुनकर मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ऐसा आलसी आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, क्या इसी काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है? अरे तुम तो बड़े आलसी हो। आप कम आलसी हो जो दूर से आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। तुम जैसे आलसी व्यक्ति की तो डंडे से जमकर पिटाई होनी चाहिए। तभी राम बोला, हाँ हाँ मंत्री जी, इसकी खूब पिटाई करना। यह बड़ा आलसी है। बहुत देर तक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा पर इसने हटाया नहीं। मंत्री जी को बहुत ही गुस्सा आया और वह सीधे राम और श्याम के घर पर पहुंच गए उनकी माँ से मिलने के लिए। उनकी माँ राम और श्याम के बारे में सब कुछ बताती हैं। तब मंत्री बोलते हैं, चिंता मत करो माँ, अगर मुझे पहले पता होता कि यह दोनों इतने आलसी हैं तो मैं इन्हें कब का सुधार दिया होता। ऐसा करना माँ, राम और श्याम को कल राजमहल भेज देना, वहां पर इन्हें कुछ काम दिया जाएगा। अगले दिन राम और श्याम दोनों राजमहल पहुंचे। वहां जाने के बाद राजा ने उन दोनों को एक काम दिया और कहा, तुम्हें सिर्फ इस राजमहल के बाएं साइड में जो मेरा महल है उसकी रखवाली करनी है। राम और श्याम दोनों तैयार हो जाते हैं इस बात को लेकर और दोनों रखवाली करने के लिए चले जाते हैं। अपनी आदत से मजबूर दोनों वहां पहुंच के सो जाते हैं, जिसके कारण से राजमहल में चोरी हो जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो वे मंत्री जी को अपने सामने पाते हैं। फिर मंत्री कहते हैं, तुम दोनों की वजह से इस महल में चोरी हुई है, तुम दोनों को दंड दिया जाएगा। भूखे शेर के सामने तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। यह बात सुनकर राम और श्याम दोनों डर जाते हैं। जब राजा भूखे शेरों के पास उन्हें छोड़ने ही वाले होते हैं, तभी वह दोनों अपनी गलती की माफी मांगते हैं और कहते हैं, आज के बाद हम पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। और इसके बाद दोनों भाई सुधर जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।